Hello everyone, I Neha welcome you back on my YouTube channel, The Learning Channel. आज हम ग्रेड 5 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 7 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड. गुलिवर्स ट्रेवल्स एक ऑटोबायोग्राफी है. तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी होती क्या है. जब एक पर्सन अपनी लाइफ स्टोरी को अपने शब्दों में लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है. ऑटो मीन्स खुद की, बायोग्राफी मीन्स लाइफ स्टोरी, राइट. यानी कि अगर मैं अपने बारे में कोई बुक लिख रही हूँ दैट विल बी माई ऑटोबायोग्राफी. एंड इफ मैं अपने किसी स्टूडेंट के बारे में कोई बुक लिख रही हूँ, उसकी लाइफ स्टोरी लिख रही हूँ, वो होती है बायोग्राफी. फॉर एग्जाम्पल जिसे महात्मा गांधी जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसका नाम था M.K. गांधी, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को अपने वर्ड्स में राइट किया है, एक्सप्रेस किया है. गुलिवर अ सेलर वाज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. गुलिवर जो एक सेलर है, सेलर कौन होते हैं? द पर्सन हु मूव्स थ्रू शिप्स, यानी कि जो शिप में सेल करते हैं उनको सेलर बोला जाता है. तो गुलिवर जो एक सेलर होता है, एक बार शिप से सेल करते हुए एक ऐसे स्ट्रेंज जगह पे पहुंचता है, किसकी? जायंट्स की. ठीक है. एंड दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. तो इस स्टोरी में गुलिवर ने अपना वही एक्सपीरियंस जो है वो डिस्क्राइब करा है. ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड. यानी कि गुलिवर एंड हिज क्रू मेंबर्स, उसके साथी टीम मेंबर्स जो थे, वो घूमते हुए 16 जून 1730 को एक जगह पर पहुंचते हैं. यानी कि वो बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे थे और फाइनली वो 16 जून 1730 को एक लैंड पर पहुंच जाते हैं. आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर. तो जो हमारी क्रू का मेंबर था, जो कैप्टन था, लीडर था, उसने 12 लोगों को एक बर्तन के साथ भेजा फॉर वाटर, कि पानी आप भर लाओ, आपको जहां पानी मिलता है वहां से पानी भर लाइए. इफ एनी कुड बी फाउंड, जिसको भी पानी मिलता है पीने के लिए, सो जाइए और पानी आप भर लाइए. व्हेन वी केम टू द लैंड वी सो नो रिवर, नो स्प्रिंग, नोर एनी इनहेबिटेंट. तो जब हम आगे बढ़े, जब हम उस जगह पे पहुंच गए और हम पानी की सर्च में आगे बढ़े, तो क्या हुआ? ना ही वहां पर कोई रिवर थी, ना ही कोई स्प्रिंग था यानी कि झरना था, और ना ही कोई इनहेबिटेंट्स थे. इनहेबिटेंट्स क्या होता है? वहां रहने वाले लोग, निवासी. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. तो गुलिवर कहते हैं कुछ नहीं मिला तो मैं फिर भी आगे एक्सप्लोर करता हुआ चला गया. एक्सप्लोर मतलब आगे ढूंढने चला गया, राइट. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. यानी कि जो हम जिस लैंड पर पहुंचे वो कंट्री, वो जगह कैसी थी? बैरन थी. बैरन क्या होता है? बंजर. यानी कि वहां पे कोई भी वेजिटेशन, कोई भी प्लांट ट्री नहीं था. एंड रॉकी, और बिल्कुल पत्थर वाली जगह थी वो. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू. तो मैं जब इतना ढूंढ आगे बढ़ गया और मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं अपने क्रू टीम मेंबर्स को के साथ जुड़ने के लिए पीछे मुड़ा. Only to see them getting into the boat, rowing for life to get to the ship. तो जब मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि वो सभी लोग बोट में बैठ गए थे, and rowing for life to get to the ship, और शिप तक पहुंचने के लिए वो रो करते हुए, यानी कि अपनी जान बचाते हुए वो बोट को रो कर रहे थे. रो मतलब चप्पू चलाते हुए वो शिप तक पहुंच रहे थे ताकि उनकी जान बच जाए. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो जब मैं उन तक पहुंचा, मैंने वो देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर समुद्र में उनका पीछा कर रहा था जितनी तेजी से वो कर सकता था. The water of the ocean reached only till his knees. और जो समुद्र का पानी था वो उस क्रिएचर के सिर्फ घुटनों तक ही आ रहा था. यानी कि क्रिएचर जो था वो साइज में फिजिकली बहुत ही बड़ा था. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. किंतु जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर कौन होता है? दानव. वो स्पीडिंग बोट का पीछा नहीं कर पाया, अनेबल रहा. I turned back quickly and climbed up a steep hill
with fields of barley on either side, corn rising up to 40 feet. तो मैं वहां से फटाफट पीछे भागा एंड एक खड़ी सी पहाड़ी पर चढ़ गया जिसके दोनों साइडों पर बैरले के मक्के के खेत थे और जिन पर कॉर्न लग रहे थे, जिनकी हाइट जो थी वो 40 फीट थी. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर. और वहां पर फेंसिंग कर रखी थी, बाउंड्री कर रखी थी कि अगर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना है तो यू हैव टू क्रॉस दैट बाउंड्री, फेंसिंग. It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. तो मेरे लिए उस पहाड़ी पर चढ़ना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो गया था, नामुमकिन सा हो रहा था क्योंकि जो हर स्टेप था वो 6 फीट ऊंचा था. I was trying to find a gap in the hedge. मैं हेज में यानी कि जो फेंसिंग थी, बाउंड्री थी, उसमें कुछ स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था. When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. तो जब मैं अब फाइंड कर रहा था गैप को तो मुझे वहां पर एक इनहेबिटेंट दिखा, यानी कि वहां पे एक पर्सन दिखा नेक्स्ट फील्ड में जो फेंस की तरफ आ रहा था. He was of the same size as creature chasing the boat. तो वो उसी साइज का पर्सन था, उसी साइज का क्रीचर था जैसा क्रीचर बोट को चेज कर रहा था. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और बहुत ज्यादा सरप्राइज भी था एंड खुद को बचाने के लिए मैं भागा. He called in a voice much louder than a trumpet. और वह इतनी तेजी से बोला कि जैसे ट्रम्पेट होता है. ट्रम्पेट क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उससे भी तेज आवाज में उसने बात की. इट साउंडेड लाइक थंडर. ऐसा लग रहा था जैसे बिजली चमक रही, यानी कि बिजली की चमकने की जैसी आवाज होती है. जितना लाउड वॉइस होता है उतना ही लाउड वॉइस जो था वो उस मॉन्स्टर का था. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. तो उसी तरह के 7 और मॉन्स्टर, 7 और क्रीचर दानव फील्ड की तरफ आए. क्या करने? रेडी टू रीप द कॉर्न, कॉर्न को काटने के लिए. दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. तो वो खुदाई के लिए यानी कि काटने के लिए एक हुक लाए, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लाए जो बहुत ही बड़ा था साइज में. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो जैसे ही वो काटने के लिए अब आगे बढ़े खेत में, तो मैं भी वहीं छिपा हुआ था उस खेत में, है ना. तो जैसे ही वो मेरे पास तक पहुंचा तो मैं इतनी तेजी से चिल्लाया जितनी तेजी से मैं चिल्ला सकता था. द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग. तो सभी ने जो कटाई है वो रोक दी. पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 finger एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज. तो आप जैसा पिक्चर में भी देख सकते हैं कि उसने मुझे अपने हाथ पे उठा लिया, है ना, अपनी 4 finger के बीच में मुझे ले लिया और अपनी आंखों के फेस के पास मुझे ले आया. 60 feet above the ground. 60 फीट ऊंचा, यानी कि वो कितना ऊंचा था आप गेस कर सकते हैं. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. तो वो बहुत ही उत्सुक था कि मुझे वहां देखकर, है ना, और वो मेरे फेस को अच्छे से देखना चाहता था, इसलिए उसने मेरे फेस से जो बाल थे उसने साइड कर दिए. तो उसने अपने साथी दोस्तों को बुलाया और मुझे बड़े ही प्यार से जमीन पर छोड़ दिया, ग्राउंड पर छोड़ दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. तो वो सभी ग्राउंड पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए. Because I was different from them, है ना, मैं उनके लिए डिफरेंट था और वो मेरे लिए डिफरेंट थे. तो वो मुझे देख रहे थे कि मैं वहां कैसे पहुंच गया. I walked slowly backward and forward. तो मैं आगे और पीछे की ओर वॉक करने लगा, चलने लगा धीरे धीरे. Pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. तो मैंने अपने सिर से हैट उतारी और अपना सिर झुकाकर फार्मर्स की तरफ प्रणाम किया, बो किया अपना सिर. I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने उनसे अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत जोर से बात करने का ट्राई किया. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain.
तो हर बार जो फार्मर जिसने मुझे पिक किया था अपने हाथों में, वो अपना कान मेरे पास लाए ताकि वो समझना चाह रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ, बट इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ था, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल। तो फार्मर जो था वो मुझे अपने घर ले गया और जाकर डाइनिंग टेबल पर मुझे बिठा दिया, विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। तो डाइनिंग टेबल 30 feet फ्लोर से ऊंचाई पर था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। तो फार्मर के लिए डिनर परोसा गया एक 10 feet डायमीटर की प्लेट में। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। तो फार्मर की वाइफ ने कुछ ब्रेड के टुकड़े करे और मेरे आगे परोस दिए। इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। तो जब मैं डिनर कर रहा था तो मुझे एक पीछे से आवाज सुनाई दी। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। तो ये साउंड जो था वो एक कैट का था, कैट की म्याऊं थी जो ऑक्स से 10 times बड़े साइज की थी, यानी कि जो बैल होता है उसका जो साइज होता है उससे भी 10 गुना बड़े साइज की ये कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। तो फार्मर की वाइफ जो है उसको पीछे से सहला रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तो उतनी ही देर में फार्मर का 1 साल का जो बच्चा है वो एक लेडी के साथ उस डिनर टेबल पर पहुंचता है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। तो जब बच्चे ने मुझे वहां टेबल पर बैठे हुए देखा तो मुझे अपने हाथों में उठा लिया और मेरा सिर अपने मुंह में डाल दिया। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। तो मैंने खुद को बचाने के लिए बहुत तेजी से चिल्लाया तो बच्चे ने मुझे नीचे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। तो जब बच्चे ने मुझे छोड़ा तो मैं बड़ी तेजी से नीचे की ओर आया और मेरी तो गर्दन ही टूट जाती अगर बच्चे की मदर ने अपना एप्रन जो है वो मेरे नीचे ना किया होता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। और बाद में डिनर के बाद में वो मुझे अपने बेड पर ले गई और मेरे ऊपर उन्होंने साफ सा हैंकरचीफ रुमाल कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। तो मैं अपने घर के, अपनी वाइफ के और अपने बच्चों के सपने देखता हुआ सो गया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ गुलिवर। इसके आगे क्या हुआ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल नोवेल स्टडी करिए और अपने एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends and hit the bell icon for more notifications. Thank you. Stay tuned.